नमस्कार, ओम साई राम। साई समर्थ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। साई बाबा चमत्कार कथा। नाना साहेब चांदोरकर जब जामनेर में तहसीलदार का पद सुशोभित कर रहे थे तो एक बार श्री बाबा की उदी का उन्हें भी विलक्षण अनुभव हुआ था। खानदेश जिले के जामनेर जैसे साधारण तथा सर्वथा अपरिचित गांव में जब वे कार्यवश निवास कर रहे थे तो उन्हें एक बार अति विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। उनकी लाडली बेटी मोनाताई प्रसव के लिए जामनेर आई हुई थी। दिन पूरे होते ही एकाएक उसकी अवस्था गंभीर हुई। लगातार 3 दिन प्रसव वेदना जारी रही। स्थिति में सुधार होने की संभावना दिखाई न दी और सभी लोग चिंता में डूब गए। नाना साहेब तथा उनकी पत्नी ने श्री बाबा का नामस्मरण आरंभ किया। ठीक इसी समय शिरडी में बैठे बैठे श्री बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि उनका भक्त संकट में है। उन्होंने खानदेश में अपने गांव जाने के लिए उद्यत एक साधु रामगीर बुआ को बुलवाया और उसे आज्ञा दी कि गांव जाते समय मार्ग में जामनेर में थोड़ी देर ठहर कर नाना साहेब चांदोरकर के पास उदी और आरती की एक प्रति पहुंचा दे। रामगीर बुआ ने नम्रता से उत्तर दिया कि उसके पास केवल 2 ही रुपए बाकी है, जो जलगांव तक ही रेल का किराया चुकाने के लिए पर्याप्त है। इस पर श्री बाबा ने यह कहा कि वह कोई चिंता न करे, उसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। रामगीर निसंदेह मन से श्री बाबा की आज्ञा अनुसार दोनों वस्तुएं लेकर चल जलगांव स्टेशन पर वे रात को लगभग 3 बजे उतरे। उस समय उनके पास केवल 2 आने ही बचे थे। चिंता में व्याप्त हो रामगीर बुआ यह सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना चाहिए कि तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने आकर प्रश्न किया, शिरडी का रामगीर बुआ कौन है? रामगीर बुआ को जब ज्ञात हुआ कि नाना साहेब ने ही उस व्यक्ति को तांगा साथ लेकर भेजा है तो वे उसके साथ तांगे में बैठ जामनेर की ओर चल दिए और प्रातःकाल जामनेर पहुंचे। गांव की सीमा के निकट पहुंचने पर रामगीर बुआ लघु शंका से निवृत्त होने के लिए थोड़ी देर के लिए तांगे में से उतरे। वापस आकर देखा तो वह मनुष्य और तांगा दोनों ही अदृश्य हो चुके थे। इस घटना से रामगीर बुआ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकेले ही समीप एक कचेरी में प्रवेश कर उन्होंने नाना साहेब के संबंध में पूछताछ की और पूछते पूछते उनके घर पहुंच गए। रामगीर बुआ ने नाना साहेब को बतलाया कि श्री बाबा की आज्ञा से वे शिरडी से जामनेर आए हैं। श्री बाबा की दी हुई उदी तथा आरती का कागज उन्होंने नाना साहेब को सौंप दिया। उस नाना साहेब की लड़की मोनाताई बहुत गंभीर तथा संकटपूर्ण अवस्था में थी, मानो अंतिम सांसें ले रही हो। घर के सभी लोग नितांत निराश हो बैठे थे। नाना साहेब ने पत्नी को बुलाकर श्री बाबा की भेजी हुई उदी उसके सुपुर्द कर दी। लड़की के कमरे में प्रवेश कर नाना साहेब की पत्नी ने घोलकर उसे पिला दी और वह स्वयं श्री बाबा की भेजी हुई आरती गाने लगी। श्री बाबा की उदी ने अद्भुत चमत्कार दिखाया। कुछ ही देर बाद मोनाताई कुशलतापूर्वक प्रसव पीड़ा से मुक्त हो गई और एक संत बालक के रोने की आवाज़ वहां उपस्थित लोगों के कानों में गूंज उठी। सभी ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से साई के चरणों में अपने मस्तक नत किए। रामगीर बुआ ने धन्यवाद देते हुए नाना साहेब से कहा कि उन्होंने ठीक समय पर अपना आदमी और तांगा दिया था, इसलिए वे ठीक समय पर उपस्थित हो सके। परंतु रामगीर बुआ के ये शब्द सुनकर तो नाना साहेब अचंभे में पड़ गए, क्योंकि ये बातें उनके ध्यान में ही नहीं आई थी। अपनी पुत्री के लिए वे इतने अधिक चिंताग्रस्त थे कि यह सब कुछ करना उनके लिए बिल्कुल असंभव था। और वैसे भी नाना साहेब ने किसी भी व्यक्ति को तांगे के साथ स्टेशन नहीं भेजा था, क्योंकि रामगीर बुआ के जामनेर आने की कोई पूर्व सूचना तो उन्हें थी नहीं। तदनंतर सभी उपस्थित लोगों ने उस गढ़वाली क्षत्रिय मनुष्य तथा उसके तांगे की पर्याप्त खोज की, परंतु उसका कहीं भी पता न लग सका। वास्तव में प्रत्यक्ष श्री साई महाराज जी अपने भक्त के संकट निवारणार्थ वह प्रकट हुए थे। श्री बाबा की लीलाएं ऐसी ही विस्मयकारी होती है। इस घटना ने नाना साहेब का श्री बाबा में विश्वास और भी दृढ़ हो गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओम साई राम।